ओम नारायण हरि। प्रभु माधव जी की अनुकंपा से आज हम श्री कृष्ण जी की प्रिय पटरानी सत्यभामा की कथा का वर्णन होगा। अथ षष्ठो अध्यायः। नारद उवाच कार्तिकस्य महात्म्यां विधिं वद विदांवर यस्यानुष्ठानमात्रेण सुप्रसन्नो भवेद्गिरिः। वर्मोवाच साधुश्च तं महाबुद्धिस्तत्त्वः साधुर्नविद्यते लोकानां च हितार्थाय प्रश्नोऽयं तव सुव्रतः। इसमें नारद जी कार्तिक माह की जो महिमा है उस महिमा को उजागर करने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे विधाता, आप कार्तिक मास के महात्म्य को विधि पूर्वक सुनाइए, जिसके अनुष्ठान मात्र से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुम्हारे जैसा महाबुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। हे सुव्रत, तुम्हारा यह प्रश्न लोक हितकारी है। हे पुत्र, सुनो, मैं पाप नाशक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों के बंधनों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार का प्रश्न पहले नैमिषारण्य में यज्ञ हेतु एकत्र हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से भी पूछा था। लोक हित के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले साधुओं का दर्शन पुण्य कारक एवं संसार के भय को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ देखिए, साधुओं की महिमा बताई गई है। जो साधु ईश्वरीय अनुसंधान में लगे हुए हैं, उनका यदि हम दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन करने से ज्ञानियों को मोक्ष और संसारियों की जो कामना है भोग प्रदान करने की, वो उनकी कामना पूर्ण होती है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा शीतल है इसलिए ताप को नष्ट करता है, तथा कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाता है। परंतु साधु संगति यदि आधे पल की भी हो तो उसके समक्ष स्वर्ग अथवा मोक्ष भी नहीं ठहर पाते। फिर किसी अन्य आशीर्वाद की तो जरूरत ही क्या है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरते साधु संगमम। तुलसीदास जी ने भी साधु को चलता फिरता, संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा है, क्योंकि तीर्थ में तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन साधु हमारे द्वार पर आते हैं हमको जागरण करने के लिए, हमको समझाने के लिए, तो ये चलते फिरते तीर्थ हैं। इतनी महिमा जो है साधुओं की जो है बताई गई है। अब सूत जी महात्म्य बता रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, सुनो, एक समय यज्ञपति श्री कृष्ण से कमल नयनी देवी सत्यभामा ने कहा, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ स्वामी, मेरा जीवन धन्य है तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं आपको 16,108 स्त्रियों में सबसे प्रिय हूँ। देखिए, सत्यभामा जी कह रही हैं कि आपकी जो 16,108 रानियां हैं उसमें मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ। ये 16,108 रानियां जो श्री कृष्ण भगवान की है। आखिर हम इस पे गंभीरता से विचार करें। श्री कृष्ण जगत नियंता, जगत के भी राजाधिराज है, अतः उनसे जो अपना संबंध जोड़ लेगा किसी भी रूप में, तो वो उनके सम्मुख जो है, जिन्होंने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा, एक तरह से वो श्री कृष्ण की रानियां ही तो हुई। भौमासुर के कैद से जब 16,100 रानियां निकली तो उन्होंने श्री कृष्ण को अब कहा कि अब संसार में कुछ नहीं, केवल परमात्मा, इसलिए परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ लें। तो जैसी राजाधिराज
श्री कृष्ण के साथ उन्होंने संबंध जोड़ा तो वो सब रानियां ही तो कहलाई जाएंगी। मीराबाई कौन है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ा तो श्री कृष्ण की मीराबाई रानी तो हुई, उनकी दासी तो हुई। तो इस संदर्भ में हमको ये बात समझनी चाहिए। सत्यभामा जी कह रही हैं कि पृथ्वीवासी जिसे कल्प वृक्ष के विषय में जानते तक नहीं है, वे हमारे घर के आंगन में आपने स्वर्ग से ला करके यहाँ लगा रखा है। हे मधुसूदन, हे त्रिलोक्याधिपति, मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रिय करता हैं तो कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, जिसे सुनकर मैं अपना हित कर सकूं। हे देव, जिससे किसी भी समय मेरा और आपका वियोग ना हो सके, तो इस तरह का कोई उपाय बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय रानी सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर के कल्प वृक्ष के नीचे गए। अब देखिए, जब हमें कोई अधिक प्रिय होता है, जब हम अपना प्रेम किसी के प्रति प्रकट करते हैं, तो उसका हाथ अपने हाथों में हम थाम लेते हैं। ये एक अभिव्यक्ति है प्रेम की कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कितना सम्मान देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, 16,108 रानियों में तुम हमें प्राणों के समान सर्वाधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र का देवताओं सहित विरोध किया था। अब तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। हे प्रिय, ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कार्य, तप, दान अथवा व्रत किया था जो मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, आपकी पत्नी के रूप में गरुड़ पर बैठकर इंद्र आदि देवताओं के यहाँ भी आपके साथ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, मुझ में क्या गुण थे, मैं क्या थी और किसकी पुत्री थी, ये सब आप मुझसे कहें। देखिए, उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया तो उन्हें लग रहा है कि जब मैंने कृष्ण को प्राप्त किया है तो मैंने जरूर ही पूर्व जन्म में मैंने कोई शुभ कर्म किया होगा। अब वो पूछ रहे हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कांते, सुनो, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म व्रत आदि किए थे उनके विषय में बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी नामक नगर में अत्रि के वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा नाम के रहते थे, जो वेद वेदांग के पंडित थे। वह सूर्य के उपासक थे और स्वयं भी सूर्य जैसा तेज लिए वे दिखाई देते थे। वे अतिथि सत्कार तथा अग्नि की सेवा में तत्पर तथा सूर्य के व्रत में संलग्न रहते थे। लंबी आयु बीत जाने पर उनके यहाँ गुणवती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। समय पाकर पुत्रहीन देव शर्मा ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को ही अपना पुत्र समझते थे और चंद्र भी उसे अपने पिता तुल्य ही मानता था। एक दिन वे दोनों कुश तथा लकड़ी लेने के लिए वन में गए। जिस समय वे एक वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसे देखते ही वे दोनों सन्न रह गए तथा भागने में असमर्थ होने के कारण उस राक्षस द्वारा वह दोनों वहीं मारे गए। उन्होंने जीवन भर सूर्योपासना की थी, जिसके कारण हम उन पर बहुत प्रसन्न थे। और जिस प्रकार वर्षा का संपूर्ण पानी समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु की पूजा करने वाले सभी लोग हमारे ही पास आते हैं। हम पांचों एक ही हैं, हम में कोई भी भेद नहीं है। चंद्र और देव शर्मा विमान में बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा हमारे जैसा ही स्वरूप धारण किए एवं दिव्यांगनाओं का भोग करते हुए हमारे ही लोक में आ पहुँचे। उधर गुणवती ने जब यह सुना कि उसके पिता तथा पति को राक्षस ने मार डाला है, वे अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। गुणवती ने कहा, हे पिता, हे प्राणवल्लभ, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब मुझे निराश्रित, मलिन तथा घर में पड़ी रहने वाली दुखिता का भोजन और वस्त्र देकर कौन पालन करेगा।
अभागी तथा सुखहीन जीवन वाली, अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को दूर करे। मैं कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस प्रकार वो जो है बहुत ही विलाप करने लगी। हे विधाता, मैं मर रही हूँ, अब मैं अज्ञानी किस प्रकार जीऊंगी। इस प्रकार कुररी पक्षी के समान रुदन करते हुए वे भूमि पर गिर पड़ी। जब पुनः उसको चैतन्यता प्राप्त हुई तो पुनः विलाप करती हुई वो दुख के समुद्र में डूब गई। फिर उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पति तथा पिता की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया। भगवान विष्णु की पूजा करती हुई सत्य तथा सोच से तत्पर गुणवती उसी घर में बनी रही। उसने मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत किए थे। हे कांते, ये दोनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं तथा मुक्तिदायक, पवित्र, पुत्र तथा संपत्तिदायक है। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में नित्य प्रातःकाल स्नान करने वाले महापापी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी जी की सेवा करते हैं वे साक्षात विष्णु के स्वरूप ही हैं। जो मनुष्य विष्णु देवालय में मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई करते हैं वह भी भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त ही हैं। और जो कार्तिक मास में पूरा माह ऐसा नहीं कर सकें और अंतिम 3 दिनों में जो मेरे निमित्त कार्य करते हैं उनको भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उस गुणवती ने प्रति वर्ष कार्तिक मास में श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे कांते, यदि कभी वह बहुत कमजोर होती अथवा ज्वर संतप्त रहती अर्थात बीमार होती तो भी उस अवस्था में वो मेरा पूजन अवश्य ही करती थी। एक बार ऐसी स्थिति में जब वो ठंडे पानी में स्नान करने के लिए गई तो उसी समय आसमान से एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात शंख, चक्र, गदा तथा सारंग धनुष धारण किए हुए विष्णु दूतों द्वारा उसे अप्सराओं द्वारा सेवित विमान में चढ़ाया गया। मेरे दूत उस अग्नि जैसी तेजस्विनी गुणवती को विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले गए। उस समय अप्सराएं उसके ऊपर चवर डुला रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से वह मेरे पास पहुंची। हे प्रिय, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हम पृथ्वी का भार हरने के लिए इस लोक में जब आए, ये सभी यदुवंशी मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्रजीत है, तुम्हारा पति ही अक्रूर बनकर जन्मा है और वह गुणवती और कोई नहीं, तुम ही सत्यभामा बनी हो। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से ही तुम हमारी परम प्रिया बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे गृह द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसी कारण तुम्हारे आंगन में अब कल्प वृक्ष खड़ा है जिसके नीचे कुछ भी मांगा जा सकता है, सभी इच्छाओं की ये पूर्ति करता है। हे सुबह, तुमने पूर्व काल में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुलसी का रोपण, तुलसी यदि हम कार्तिक मास में लगाते हैं, तुलसी का दान करते हैं तो वो दान करने से, तुलसी लगाने से कल्प वृक्ष के समान हमारी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। और हम कार्तिक मास में सायंकाल में दीपदान अगर करें तो दीपदान करने से जो चंचला है, चंचला कमला कांता जो लक्ष्मी है, कमला जो है, चंचला जो है वो भी स्थिर होकर के निवास करती है। ये देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं। तुमने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए जो व्रत आदि किए थे उसी कारण तुम हमारी पत्नी बनी हो। तुमने आजीवन कार्तिक व्रत का पालन किया था, उसके प्रभाव से हमारा तुम्हारा योग नहीं होगा, हमारा आजीवन संयोग ही बना रहेगा। इस प्रकार जो लोग
कार्तिक मास का व्रत करते हैं वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। वे भी मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ, दान तथा व्रत करते हैं वे कार्तिक मास के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य की 16 कलाओं में से एक को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अन्य समय में व्रत दान तप बताए गए और कार्तिक मास में किए हुए व्रत दान तप की महिमा का वर्णन किया गया है। व्रत दान तप कभी भी करें उसका फल सुबह सुबह, लेकिन कार्तिक मास में करने से जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक है। इसलिए कार्तिक मास की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के माध्यम से हमको बताई है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये विष्णु निरूपणम कार्तिक महात्म्य पूजन कथम नाम षष्ठोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में कार्तिक महात्म्य पूजन कथन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। आज कार्तिक महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही सुंदर कथा सुनी है। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नारायण हरि।